अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल टेंस की विद एग्जांपल्स। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग अपना प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वो लेक्चर सुन लें, क्योंकि जब आप इन टेंस के लेक्चर को सीक्वेंस के साथ सुनेंगे तो मैंने इसमें कई इंपॉर्टेंट टिप्स, कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो कि आपकी राइटिंग स्किल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनको सुन के ना सिर्फ आपकी राइटिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, बल्कि साथ ही साथ आपको टेंस के ऊपर ग्रिप भी हो जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उन लेक्चर्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो एनी हाउ, टाइम को वेस्ट किए बगैर हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल टेंस ऐसा टेंस होता है जिसमें पता चलता है कि जो एक्शन है वो हमारा फ्यूचर में होगा। ठीक है, एक्शन दैट विल अकर इन फ्यूचर, कि ये बात आने वाले टाइम में होने वाली है। ठीक है, अभी नहीं होगी, फ्यूचर में होगी। या फिर कोई भी एक्शन जो कि फ्यूचर के लिए आपने प्लान किया हुआ होता है, वो भी एक्शन जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर फॉल करता है। क्लियर। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, हम लोग इसके अंदर ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, वो विल और शैल यूज़ करते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल इंग्लिश की बात की करें, यानी कि जो पास्ट से चलती आ रही है, उसमें हम आई वी के साथ शैल को पुट करते थे, लेकिन हम ही शी इट दे यू के साथ और नाउन के साथ विल को पुट करते थे। बट अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात करें जो हम आजकल यूज़ करते हैं, जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ विल का यूज़ किया जाता है, शैल का यूज़ नहीं किया जाता। यानी कि शैल और विल के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं रहा, शैल का वर्ड जो वो डिसअपेयर हो चुका हुआ है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। पहले आता सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसा कि एग्जाम्पल देखें, दे विल गो टू मरी, वो मरी जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बताया वो मरी जाएंगे, फ्यूचर की पहचान ये है कि यहाँ पे जाएंगे, होगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, इनकी सारी बात फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में की जाती है। नेक्स्ट देखें, यू विल ईट राइस, तुम चावल खाओगे। जैसे कि मैंने बताया था आपको, दे, यू, इट, ही, शी और नाउन के साथ विल यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनल इंग्लिश के अंदर, और आई और वी के साथ शैल यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनल इंग्लिश के अंदर। अगर हम लोग हर एक के साथ, यानी आई और वी के साथ विल भी लगा लें, तब भी हमारा सेंटेंस एक्यूरेट है, उसमें कोई गलती नहीं होगी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है। नेक्स्ट है, आई शेल ईट पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी। मैं इसको आई विल ईट पिज़्ज़ा भी लिख सकती हूँ, तब भी मेरा एक्यूरेट है। फिर है, वी शेल ईट स्नो, हम बर्फ़ खाएंगे। फिर अगर मैं इसको वी विल भी लिख दूँ, तब भी मेरा सेंटेंस एक्यूरेट है। लेकिन अगर मैं ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखूँ तो मुझे यहाँ पे शैल पुट करना होगा। फिर है, ही विल मेक एन एरोप्लेन, वो एक जहाज़ बनाएगा। शी विल फॉल इन लव विद अ प्रिंस, उसको एक शहजादे से मोहब्बत हो जाएगी। इट विल मेक अ सेंस। उसके बाद है, यू विल कंसिडर हिज रिक्वेस्ट समडे। फिर है, दे विल मेक अप फॉर द डिस्ट्रक्शन। एंड देन, दानी विल बचर द बुफेलो। ठीक है, इन सब के अंदर क्या हम देख रहे हैं कि फ्यूचर के, अगर उर्दू हिंदी के लिहाज से बात की जाए, एंड पे जाएगा, होगा, करेगा, इस तरह के वर्ड आ रहे हैं। इंग्लिश के लिहाज से देखें तो फिर सब्जेक्ट, विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट चल रहा है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। कार्स विल ऑपरेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में जो गाड़ियां हैं उनका काम इलेक्ट्रिसिटी के साथ किया जाएगा। फिर आई विल डू दिस वर्क, मैं ये काम करूँगी। वी विल किल दैम, हम उन्हें मार देंगे। ही विल प्रपोज हर आफ्टर शी गेट्स मैरिड, उसकी शादी के बाद वो उसे प्रपोज करेगा। शी विल ड्राइव अ स्कूटी, वो एक स्कूटी ड्राइव करेगी। अब यहाँ पे भी देखा मैंने वी विल और आई विल यूज़ किया, क्यों? क्योंकि डजेंट मैटर कि हम आई और वी के साथ शैल लगाएं, आई या वी के साथ हम विल लगाएं, बोथ आर एक्यूरेट। फिर है, दे विल टेक बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट बाय प्रोटेस्टिंग, वो एहतजाज करके गवर्नमेंट से फ़ायदे लेंगे। अक्सा विल गो टू द मार्केट, यहाँ पे गो है, गॉट नहीं। ठीक है, अक्सा विल गो टू मार्केट, अक्सा बाजार जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे सेंटेंस थे जो मैंने क्लियर कर दी है आपको। इन एडिशन मैं आपको अगेन से एक पॉइंट
बता दूँ वो ये कि हम आई वी के साथ ट्रेडिशनल इंग्लिश में शैल यूज़ करते हैं, जबकि अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात की जाए तो हम विल यूज़ करते हैं, शैल का हम यूज़ नहीं करते। क्लियर है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। दुआ में ख़ास याद रखिएगा। टेक केयर।